हेलो सर्जन्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सर्जन्स, आज हम लोग जो है थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज जो है हमारा सबसे पहले बेसिक्स रहेगा कि हम लोग जो है बेसिक्स के कुछ टर्म्स हैं जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग दोस्तों आज हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद, बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स किस चीज से डील करता है। देखिए, जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, ये दो चीज से मिलकर बना है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो या मोशन। तो जो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स होता है वो हमारा एनर्जी चेंजेस से डील करता है। क्या करता है? एनर्जी चेंजेस से। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें जो है हम लोगों को पूछ रहा है कि ट्रू और फॉल्स बताना है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो पहला जो है क्वेश्चन है वो है कि थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। नहीं, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हमको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता है। थर्मोडायनेमिक्स केवल ये बताता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये उसके रेट को नहीं बताता है। रेट हम लोग को कौन सा बताता है? हम लोग ट्वेल्थ में पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स, वहाँ हम लोगों को रेट के बारे में पता चलता है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों की थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ माइक्रोस्कोपिक स्कोपिक सिस्टम एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो ये भी जो दोस्तों जो है ये भी फेल है, फॉल्स है। क्योंकि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम से डील करता है, माइक्रोस्कोपिक से नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड। पूछ रहा है कि यूनिवर्स का कोई ऐसा स्पेसिफिक पार्ट जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन के अंदर रखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो वो जो है हमारा सिस्टम होता है। बेसिकली हम लोग यूनिवर्स में जिस भी चीज पर स्टडी करना चाहते हैं वो हम लोग को सिस्टम के अंदर में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिस्टम अलोंग विथ सराउंडिंग्स इज। अगर हम सिस्टम, एक तो देखिए हमारा सिस्टम हो जाएगा और उसके अगर आसपास के सराउंडिंग्स को हम लोग जोड़ लें तो वो हम लोगों का यूनिवर्स का पार्ट हो जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड विथ बाउंड्री। इसमें से बोल रहा है कि देखिए जो हमारा सिस्टम होता है और जो सराउंडिंग होता है तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एक बाउंड्री होती है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि बाउंड्री से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हम लोग पॉइंट ए देखते हैं, एनीथिंग विच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग। भाई ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है कि जो हमारे सिस्टम को और सराउंडिंग को सेपरेट करता है वो हमारा बाउंड्री हुआ। बी पॉइंट है कि बाउंड्रीज कैन बी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। तो ये भी बिल्कुल सही है कि ये जो कंडक्टिंग भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। सी पॉइंट है कि कैन बी रिजिड और नॉन रिजिड। तो ये भी बिल्कुल सही है, बाउंड्री जो है हमारा रिजिड भी हो सकता है, नॉन रिजिड भी हो सकता है। चौथा है कि कैन बी रियल और इमेजिनरी। तो हमारा जो बाउंड्री है वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है। इसका मतलब कि जो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे चारों के चारों ऑप्शन सही हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम आर देयर। टोटल कितने सिस्टम्स हैं? तो हमारे पास ओपन सिस्टम भी होते हैं, क्लोज्ड सिस्टम भी होते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम भी होते हैं। जो हमारा ओपन सिस्टम होता है ना, ओपन सिस्टम जैसे कि मान लीजिए एक कप है, उसमें एक गर्म चाय रखा हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि ये हमारा ओपन सिस्टम हो गया कि यहाँ पे क्या होता है कि देखिए जो हमारा वाटर वेपर्स हैं यहाँ से इवोपोरेट होते जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे मास का भी जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एनर्जी का भी मान लीजिए एक्सचेंज हो रहा है। तो जो ओपन सिस्टम होता है उसमें एनर्जी और मास दोनों का जो है एक्सचेंज होता है। क्लोज सिस्टम अगर हम इसको एक ढक दें या एक मान लीजिए क्लोज कंटेनर है तो इसमें हमारा मास का एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हीट का या एनर्जी का एक्सचेंज होगा। जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसमें जैसे कि इसमें आ जाता है आपका थर्मोफ्लास्क। तो इसमें क्या होता है कि हमारा ना तो मास का एक्सचेंज होता है ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है चारों आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये पूछ रहा है कि एग्जांपल्स ऑफ ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखिए ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जांपल्स पूछ रहे हैं। तो देखिए ओपन सिस्टम, ये दोस्तों यहाँ पे याद रखने वाली चीज क्या है कि जो जितने भी लिविंग सिस्टम होते हैं ना वो हमारे ओपन सिस्टम में आते हैं। और ग्लोइंग बल्ब, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है वो जल रहा है,
तो उससे क्या कि एनर्जी तो एक्सचेंज हो रही है लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होता है, तो वो हमारा क्लोज सिस्टम के अंदर आएगा। और जो आइसोलेटेड सिस्टम है, कॉफी अगर कोई थर्मोफ्लास्क में है तो वो आइसोलेटेड सिस्टम में आ जाएगा। तो ये हमारा ए आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड विद स्टेट फंक्शन। ये पूछ रहा है कि स्टेट फंक्शन से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट हैं। तो पहला पॉइंट है कि डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल सही बात है कि स्टेट फंक्शन जो होता है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड बाय सिस्टम, नहीं ये गलत हो गया। जो हमारा पाथ फंक्शन होता है ना, वो पाथ फॉलोड बाय सिस्टम पे डिपेंड करता है, स्टेट फंक्शन नहीं करता है। हीट एंड वर्क डन आर स्टेट फंक्शन। देखिए, हीट और वर्क डन जो है ना, ये हमारा पाथ फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, तो ये भी जो है वो गलत स्टेटमेंट हो गया। तो हमारा फाइनल स्टेटमेंट यही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर, इसमें पूछ रहा है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या क्या होंगे। तो देखो, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है ना, वो मास के इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास के इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। तो हम अब लोग सिंपली ऐसे याद रखिए, आई से इंटेंसिव, आई से इंडिपेंडेंट। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो मास और साइज के इंडिपेंडेंट होता है। तो हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर, पहला पॉइंट है डिपेंड्स ऑन मास एंड साइज। बेसिकली बिल्कुल सही बात है, अगर हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी मास और साइज के इंडिपेंडेंट है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास और साइज पे डिपेंड करेगा, तो हमारा ये स्टेटमेंट भी सही है। दूसरा, हीट कैपेसिटी। देखिए, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है ना, हीट कैपेसिटी जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगला पॉइंट है मोलर हीट कैपेसिटी। एक बात आप लोग याद रखिएगा, जहां पे भी मोलर या फिर स्पेसिफिक ऐसे टर्म आ जाए तो वो हमारा जो है वो इंटेंसिव से रिलेटेड हो जाता है। तो हीट कैपेसिटी तो हमारा एक्सटेंसिव है, लेकिन अगर उसके आगे मोलर आ जाए तो वो इंटेंसिव हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा हो जाएगा ए और बी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज का जो हमारे इंट्रोडक्शन का थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोडक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो है मैच द फॉलोइंग। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो आपका जो है वो ए का क्यूब हो जाएगा। आइसोबैरिक, बैरिक मतलब होता है प्रेशर, इसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसमें हमारा बी का जो है वो हो जाएगा आर। और तीसरा है आइसोकोरिक, या इसको कभी कभी आइसोमेट्रिक भी बोल देते हैं, इसमें हमारा जो है वो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, तो हमारा सी का जो है वो हो जाएगा पी। और एडियाबेटिक, एडियाबेटिक में क्या होता है कि हीट एक्सचेंज जीरो हो जाता है, तो ये हमारा हीट एक्सचेंज है, तो डी का हो जाएगा हमारा टी। और साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट है ना, वो सेम हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जितने भी स्टेट फंक्शन होते हैं ना, हमारे स्टेट फंक्शन जितने भी हैं, उसका चेंज जीरो हो जाता है। मतलब स्टेट फंक्शन जितने भी है वो हमारा जीरो हो जाएगा इसमें, साइक्लिक प्रोसेस में। तो ई का जो है वो हो जाएगा एस। तो ठीक है, थैंक यू सर्जन्स, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लासेस में जो है, इसके अगले लेक्चर्स में जो हम लोग आएंगे उस पे हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स और थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ वगैरह हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, पढ़ते रहिए, बनते रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सर्जन्स।